जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम बताने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 का जो वैकेंसी आया हुआ है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोन ले लेना है और उसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। चलिए स्टार्टिंग से बताते हैं। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, वहाँ पे सर्च करना है रोज़गार रिजल्ट। देख सकते हैं इस प्रकार का सर्च करना है आपको। देख सकते हैं रोज़गार रिजल्ट इस प्रकार का सर्च करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आना है, व्यू मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और जैसे ही आप नीचे आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का जो वैकेंसी है। तो चलिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा तो ऐड आएगा, उसको कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये इंटर लेवल पर वैकेंसी है, तो आपको इंटर पास होना चाहिए। पोस्ट की बात कर लें तो इसमें 25,311 पोस्ट रहने वाला है। और इसमें अप्लाई की डेट की बात कर लें तो जो कि स्टार्टिंग डेट था वो अक्टूबर से ही है और ऑफ हो गया था, फिर बाद में अभी चालू है जो कि 13 फरवरी लास्ट है। तो आप 13 फरवरी से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं उसमें पेमेंट आपको 100 रुपया लगेगा। कोई भी कैटेगरी, कोई भी जेंडर हो, आपको पेमेंट 100 रुपया लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, अदर स्टेट के हो, या मेल हो, फीमेल हो, एससी हो, एसटी, सभी को 100 रुपया यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। एज की बात कर लें हम तो एज की बात कर लें तो कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। कम से कम 18 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 37 वर्ष। और फीमेल कैटेगरी को 40 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष का छूट रहेगा। पोस्ट की बात करें तो 25,311 पोस्ट है। और ये एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 10+2 इंटर पास होना चाहिए। इंडिया से कहीं से भी आप भर सकते हो, इंटर पास होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो आप कैंडिडेट लाइव फ़ोटो रिक्वायरमेंट, जो कि जो भी फॉर्म भरेंगे उनका लाइव फ़ोटो यहाँ पे लगने वाला है। जो भी फॉर्म भरेंगे उनका लाइव फ़ोटो लगेगा, जहाँ भी भरेंगे वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा। दूसरा में है मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए पास में, मार्कशीट जो होता है। और इंटर का सर्टिफिकेट पास में होना चाहिए फॉर्म भरते समय। और डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट पास में होना चाहिए। ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इस फॉर्म भरने में आपको रिक्वायर लगेगा। 10th का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंटर का भी। और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति जो होता है वो जाति भी लगेगा। जनरल का जाति नहीं लगता है तो नहीं लगेगा। और अदर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई खेल कूद का सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेले हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। जैसे एनसीसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, इसके नीचे क्लिक हेयर रहेगा, तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। क्लिक हेयर पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइड में आप देखिएगा, इस साइड देखिएगा कि ऑनलाइन सीरीज में लिखा हुआ है लॉगिन न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले एसएससी का कोई फॉर्म भरे हैं, एसएससी एक इंडिया लेवल पे है वो नहीं, बिहार एसएससी का कभी आप फॉर्म भरे हैं तो आप सीधे ऑनलाइन लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दिखा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। अगर बिहार एसएससी का कोई भी फॉर्म भरे हैं या फिर बिहार सीजीएल का भरे हैं तो भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नहीं भरे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप विज्ञापन संख्या 03 पोस्ट के लिए सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। अगर आवेदन नहीं किए हैं, ये इसलिए लिखा रहा है क्योंकि पहले भी कई बार आ चुका है ये वैकेंसी
तो आप कभी भी नहीं किए हैं तो ये लास्ट बार आया है, तो करना चाहते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। अगर किए हैं तो इस पर करना है, नहीं किए हैं तो नो पर करना है। तो नो पर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। नो पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएगा। अगर इसमें रजिस्ट्रेशन आप किए हुए हैं तो सीधे लॉगिन पर क्लिक करना रहेगा, नहीं किए हैं तो इस प्रकार का आएगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं एप्लीकेशन नेम। पहले में आपको नेम डालना है, देख सकते हैं आवेदक का नाम, अपना नाम यहाँ पे डालना है फर्स्ट कॉलम में अपना नाम डालना है। उसके बाद दूसरा में है पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम डालना है। और ये सब जो भी डालना है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार डालना है। जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर रहेगा वही यहाँ पे डालना है, एक एक चीज़ देख देख कर डालना है। उसके बाद पिता के नाम डालने के बाद माता का नाम डालना है, देख सकते हैं यहाँ पे है माता का नाम। उसके बाद थर्ड कॉलम में जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है बिहार राज्य का निवासी हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो एस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं, यूआर हैं, SC ST EWS OBC EWS सारा कुछ दिया हुआ है। आप जो भी कैटेगरी से आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से गोला पर क्लिक कीजिएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कास्ट, वहाँ पे तो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू चीज़ जो है कि जाति यानी कि कास्ट सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। सॉरी यहाँ पे दिया है लेकिन सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप इसको रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप क्रिमिनल रिकॉर्ड से संबंधित है, क्या आप लड़ाई झगड़ा कोई केस वगैरह हुआ है, तो आपको अगर हुआ है तो एस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर। अगर आप एस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एस पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर हुआ है तो, नहीं हुआ है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या आप दिव्यांग हैं, क्या आप विकलांग है, कोई भी अंधा लंगड़ा कोई दिक्कत है शारीरिक, अगर है तो एस पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर। देखिए अगर एस पर क्लिक कीजिएगा तो एस पर करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा, ये ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप विकलांग रहेंगे तो इसमें भरना है टेम्पोररी है विकलांग या परमानेंटली है विकलांग, इसमें ये भरना है। विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक सर्विसमैन के बारे में लिखा हुआ है कि आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, अगर हैं सैनिक तो इस पर क्लिक करना है। ये अग्निवीर वाले के लिए ऑप्शन दिया गया है जो कि अग्निवीर में पहले रह चुके हैं, 4 साल बाद रिटायर हुए हैं, उनके बारे में। अगर अग्निवीर में रहे तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डेट दिन सारा कुछ डालना पड़ेगा, कितना दिन रहे हैं कितना दिन नहीं रहे हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे आएगा क्या आप NCC पूर्व क्रेडिट कार्ड के अनुदेशक हैं, यानी कि आप NCC किए हुए हैं या नहीं। अगर NCC किए हुए हैं तो इस पर क्लिक करना है, अगर NCC नहीं किए हुए हैं तो नो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिएगा तो ब्लैंक हो जाएगा। अगर NCC किए रहेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे NCC का जो क्रमांक होता है वो यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद का नीचे का ऑप्शन आता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि आप बिहार सरकार के कोई प्रकार के सरकारी नौकरी आपको है, अगर है तो इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं हमने नो पर क्लिक किया। उसके बाद नीचे वाला ब्लैंक हो जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं करना है अगर नहीं है तो। उसके बाद फिर से आएगा क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लेखित पदों में किसी पद पर संनियोजित कर्मी हैं, ये भी है कि सरकारी नौकरी आपको कोई किसी प्रकार का है, अगर है तो इस पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब ब्लैंक हो जाएगा। जैसे ही आप नहीं है कोई भी कर्मचारी, नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा, इस पर कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, डालिएगा, डाल नहीं सकते, डालना ज़रूरी है, डालिएगा ही। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी डालना है।
दोनों जगह सेम मोबाइल नंबर डालना है, 2 जगह है। उसके बाद है ईमेल आईडी, उसके नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, देख सकते हैं ईमेल आईडी। उसके नीचे फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो कैलेंडर जैसा बना है इस पर क्लिक करना है, तो आपको कैलेंडर खुल के आ जाएगा। उसके बाद जौन सा ईयर में आपका जन्म है उस ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी जन्म रहेगा उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मंथ पर आना है। उसके बाद मंथ आपको जो भी महीना रहेगा उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कोई जो भी दिन रहेगा वो सेलेक्ट करना है, और ये सब मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार करना है। फिर से यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितना साल हुआ है आपका, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है, यहाँ पे लिखा जाता है उम्र, एज। उसके बाद आपको कैप्चा पर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे करना है। देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सेम यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे जो जाति सेलेक्ट करने का है, जो श्रेणी सेलेक्ट करने का है, अगर जनरल से रहेंगे तो आप जनरल एक बार सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। अगर आप दूसरा जाति से एससी या एसटी सेलेक्ट ऐसे करते हैं तो ये ओपन रहेगा। ये ओपन इसलिए रहेगा क्योंकि एससी एसटी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे जाति आ जाते हैं ऐसे में, तो ये ओपन में आपको कन्फर्म सेलेक्ट करना रहेगा, जिसमें लिखा हुआ है बेगा, बंचरा, बढ़ी, बेतिया, जो भी आप कैटेगरी रहेंगे वो यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट करना है आपको। देख सकते हैं हमने पूरा डिटेल भर दिया है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसा ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको ओके करना है। इसमें लिखा हुआ है कि आप अच्छी तरह से चेक कर लिए हैं, फॉर्म में कोई गलती नहीं है, तो आपको नहीं है तो ओके पर क्लिक करना है। अगर लग रहा है कि कोई गलती है तो आपको कैंसिल करना है, तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा एडिट। अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहेगा तो एडिट पर क्लिक कीजिएगा, नहीं प्रॉब्लम रहेगा तो कन्फर्म एंड एग्जिट पर क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं कन्फर्म एंड एग्जिट है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म एंड एग्जिट पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर से चेक करने को बोलेगा, नहीं कोई प्रॉब्लम है तो ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन और नंबर और पासपोर्ट आ जाएगा। और उसके बाद जो लॉगिन बगल में था वहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट और कैप्चा कोड भर के लॉगिन हो जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।